मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम थे और दारू घोटाले में मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया था और लगातार सरकार पर आरोप करने की कोशिश हुई थी, बीजेपी पर आरोप करने की कोशिश हुई थी। लेकिन अगर मतलब मनीष सिसोदिया जी को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो अभी बाहर आ जाएंगे, वो उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ये ईडी के इंक्वायरी में सरकार का कोई संबंध नहीं है। मतलब सरकार इसका मिसयूज करती है, ऐसा आरोप है, तो सरकार उसका मिसयूज कर रही है। ईडी अगर गलत तरीके से किसको अरेस्ट कर रही है तो कोर्ट से उनको क्यों राहत नहीं मिल रही है? कोर्ट में 17 महीने तक उनको रहना पड़ा सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को भी बेल भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उस घोटाले में कोई न कोई तो मतलब दम है और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर अन्याय किया है, ऐसी बिल्कुल घटना नहीं है। उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन सिसोदिया को बेल अगर मिला है तो अच्छी बात है, वो आकर अपनी पार्टी का काम करे, अपने फैमिली में आनंदी रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और दोबारा किसी केस में नहीं आना चाहिए। इसके लिए ठीक ढंग से अपनी ज़िंदगी में काम करने की आवश्यकता है। जेल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने ये उपलब्धि हासिल की है ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जी ने दूसरी बार मतलब उनको ओलंपिक का पदक मिला है। इस वक्त उनको जो सिल्वर मिला है और इसीलिए मतलब नीरज चोपड़ा जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने भारत की भारत का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। पेरिस में जाकर उन्होंने मतलब ओलंपिक में दूसरी बार मतलब पदक जीतने का काम किया है। इसीलिए मतलब ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। उसके साथ साथ हॉकी टीम ने भी मतलब ब्रॉन्ज पदक जो है, ब्रॉन्ज पदक भी जीता है, ये कोई कम नहीं है। एक जमाना था कि हॉकी खेल बहुत बड़ा पॉपुलर था और हॉकी में अपने को वर्ल्ड कप भी मिला था, तो इसीलिए वर्ल्ड कप भी जीता था। तो हॉकी टीम भी हमारी बहुत अच्छी की खेली है और उन्होंने ब्रॉन्ज पदक तक मतलब जाने का उनको मौका मिला है। तो हॉकी टीम का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और लगातार जो पदक अपने को मिल रहे हैं, आखिर तक हमें बहुत अच्छे सारे पदक मिलेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और खिलाड़ियों के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी और हम सब, हमारा मंत्रिमंडल जो है ये उनके साथ है, सारा भारत देश उनके साथ है और उनके लिए हमें बहुत बड़ा अभिमान है। विनेश फोगाट को लेकर सिल्वर मेडल के लिए जो अपील हुई है उस पर आज सुनवाई भी है, 1 बजे सुनवाई होनी है। जो फोगाट पर जो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब ओलंपिक में इतने खिलाड़ी जाते हैं और उनका वेट जो है वो तोला जाता है, तो उसमें 100 ग्राम वुड जो वेट है उनका ज़्यादा आ गया और उसमें उनको बात करने का निर्णय उन्होंने ले लिया है। उन्होंने नियम जो बनाया है तो उसमें कोई बदल करने की आवश्यकता है। 100 ग्राम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 आधा किलो 2 किलो से ज़्यादा होते हम समझ सकते हैं, लेकिन उस नियमों में कोई बदल करने की आवश्यकता है। फोगाट इस वक्त मतलब गोल्ड मेडल ही जीतने वाली थी। उन्होंने कुश्ती में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। वो हरियाणा की रहने वाली है और मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ओलंपिक वालों ने इस नियमों में कुछ बदल करने की आवश्यकता है। इतने से 100 ग्राम के लिए मतलब उनको वहाँ से उस खेल से बात करना ठीक नहीं था, लेकिन अभी नियम उन्होंने ऐसा बनाया है तो उसमें कोई बदल करने की आवश्यकता है। और वो जरूर मतलब उनको वहाँ का मेडल नहीं मिला है, लेकिन भारत की तरफ से, सब जनता की तरफ से हम उनको गोल्ड मेडल देते हैं। वो गोल्ड मेडल तक पहुँची थी और इसीलिए हमें उनके बारे में बहुत बड़ा अभिमान है, उनके बारे में बहुत बड़ा हमें गर्व है।